नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी और इल्म दीन की तकरार करने का, इल्म दीन को समझने, सीखने और बयान करने का मौका अता फ़रमाया। इस पर हम मालिक हकीकी अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करते हैं। पिछले मज़मून में मैंने सहाबा किराम और किताबत हदीस का जो मज़मून था वो मैंने मुकम्मल कर दिया। आज हम हिफाजत हदीस बज़रिया किताबत से मुताल्लिक़ अहादीस इरशादात नबविया कुछ पढ़ेंगे और कुछ फिर हम ताबईन के और अइम्मा किराम के ये कल्चर फिर बाद में रहा कि ताबईन भी इसी तरह करते और तबा ताबईन भी इसी तरह करते और ये कल्चर फिर नीचे अइम्मा किराम की तरफ मुंतकिल होता चला गया और आज अहादीस का ज़ख़ीरा हमारे पास इल्मी सूरत में, इल्म दीन की सूरत में हमारे पास मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब इल्म को कैद कर लो। मैंने अर्ज़ किया कि इल्म को कैद करने का क्या माना है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म को कैद करने का माना है कि इसको लिख लो, यानी क़ाल किताबतुहु, कि इसको लिख लो। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल को अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में लिखा और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा। और इस तरह के अक़वाल के लिए मैंने आपको गुजारिश की थी कि सुनन दारमी का मुक़द्दमा, अल्लामा इब्न अब्दुल बर की जामे बयानुल इल्म और ख़तीब बगदादी की तक़यीदुल इल्म और इस तरह की कुतुब हैं जिसके अंदर इस तरह के आपको मुख्तलिफ अक़वाल बहुत सारी तादाद में इकट्ठे मिल जाते हैं। तो अब इसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद इल्म को लिख कर महफूज करने की तरफ इशारा फरमाया कि इल्म जो है वो कोई भी हो, चाहे कुरान का हो या हदीस का हो, उसकी हिफाजत लिख लेने में है। फिर हज़रत अता ने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से रिवायत किया, मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, क्या मैं इल्म को महफूज कर लिया करूं? आपने फरमाया, हाँ, इल्म की हिफाजत करो। अब इल्म की हिफाजत करने का तरीका हुज़ूर ने खुद फरमाया था। क्या था? फरमाया क़ाल किताबतुहु, उसकी किताबत कर लें, उसको लिख लें। फिर इसी तरह हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की हिफाजत किताबत के ज़रिए है। अब इसमें भी एक तरगीब है कि इल्म महफूज किताबत के ज़रिए होता है कि उसको लिख लिया जाए। जो लिखा होता है वो महफूज हो जाता है। अगर जहन से महव हो जाए तो लिखा हुआ पढ़ के बंदा दोबारा जहन में उसका इस्तेहज़ार कर लेता है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम हदीस लिखो तो उसको
को उसके रावियों की सनद के साथ लिखो, और जो तुमने लिखा अगर वो सच हुआ तो तुम सारे अजर में शरीक हो गए, और अगर लिखी गई बात बातिल हुई तो उसका गुनाह उन बयान करने वाले रावियों के सर पे होगा। अब इसमें भी लिखने की तरफ तरगीब दिलाई कि इल्म को लिख लिया करो। इसको इमाम कज़वैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, और तारीख़ दिमश्क में अल्लामा असाकिर ने रिवायत किया। इमाम ज़ुहरी ने इमाम सालिम से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़कात के हकाम को लिखा, बस बकरियों की ज़कात में लिखा था कि हर चरने वाली 40 बकरियों पर एक बकरी की ज़कात होती है। यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लिखवाया। इसको इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। फिर इमाम इब्न अब्दुल बर ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन हज़म और दीगर सहाबा किराम के लिए ज़कात, दियात, मिरास और फ़िक़्ह के अबवाब तहरीर फरमाए। इसको इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म में रिवायत किया। हज़रत वाइल बिन नोमान बिन ज़ैद बिन मालिक ज़ैद अल हदरमी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि वो वफ्द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें ठहराया, उनकी मेहमान नवाजी की और उन्हें अपने मिंबर पर अपने साथ चढ़ाया, और ज़मीन के कुछ टुकड़े यानी कुछ हिस्से ज़मीन बतौर जायदाद अता फरमाए, और उनके लिए इस तकसीम पर एक मुआहदा लिख दिया, उसकी किताबत करवा दी। इसको इमाम असाकिर ने और इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में लिखा। अबू हस्सान से मरवी है कि हज़रत मौला कायनात ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ऐसी कोई ख़ास हदीस बयान नहीं की जो कि लोगों के सामने भी बयान न की हो, सिवाय एक सहीफ़े के, वो फिर उन्होंने अपनी तलवार के साथ बांधा हुआ था। लिहाजा तलवार के साथ जो सहीफ़ा बांधा हुआ है उसके अंदर जो अहकामात हैं वो हज़रत मौला कायनात हुज़ूर से सुनते थे और आप लिख लेते थे, या तरग़ीबन हुज़ूर ने फरमाया होगा कि इसको लिख ले, तो मौला कायनात ने उसको लिखा और फिर अपनी तलवार के साथ बांधा। फिर इसी तरह सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के दस्ते में से 2 मकतूब उन पर लिखा था कि लोगों में सबसे ज़्यादा सरकश वो शख्स है जो उससे लड़ाई करे और जिसने उसके साथ लड़ाई में पहल न की हो। इस तरह के अहकाम लिखे थे, और ये आका अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारक के दस्ते के साथ ये लटके हुए थे। इसी तरह उबैदुल्लाह बिन अबी राफे ने अपने वालिद से रिवायत किया, वो फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी तलवार की म्यान में से एक खत नजर आया जिसके ऊपर किताबत हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ। ऐ लोगो, जब गुलाम और लौंडियां, बेटे और बेटियां, भाई और बहनें 7 साल के हो जाएं तो तुम उनके बिस्तर अलग कर दो। एक तरबियती कलिमात लिखे हुए थे, किताबत हुई थी उसकी। इसी तरह हजरत कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमला करवाया हुआ एक अजीम शान खत मुहदा जो बहुत मशहूर हो गया था, वो दस्तावेज है जिसको तदवीन करने का हुक्म आका अलैहिस्सलाम ने अपने कातिबों को पहली सदी हिजरी में दिया था। फरमाया था कि इसको लिखो। सीरत इब्न हिशाम के अंदर इसको लिखा, इमाम सुहैली ने अर्रौदुल उनूफ में भी इसको लिखा। इसी तरह अब ताबईन के चंद अकवाल की तरफ जाते हैं कि ताबईन में फिर आगे आइम्मा मुहद्दिसीन में भी ये चीज राइज रही। आका अलैहिस्सलाम ने आपने तरगीबन हुक्मन भी फरमाया कि इल्म जो है उसकी हिफाजत किताबत में है। लिहाजा सहाबे किराम की तवज्जो मबजूल हुई, इसी पर ही सवाल हुए। अर्ज़ की हुज़ूर हम आपसे बहुत इल्म सीखते हैं पर भूल जाते हैं, तो हुक्म हुआ कि इसकी किताबत कर लो। या किसी ने खुद सवाल कर लिए कि या सय्यदी या रसूलल्लाह, आपसे जो सुनते हैं क्या इसकी किताबत भी कर लें? फरमाया कर लिया करो।
तो फिर ये जो कल्चर था यही ताबईन की तरफ और तबा ताबईन की तरफ, फिर अतबाए ताबईन की तरफ, अतबाउत ताबईन की तरफ, आइम्मा मुहद्दिसीन की तरफ, ये आका की तरगीबात और अकवाल और आपके अहकाम और आपके अहकामीन से सहाबाए किराम की तरफ ये कल्चर मुंतकिल हुआ और सहाबाए किराम की खिदमात की सूरत में फिर ताबईन की तरफ, फिर तबा ताबईन की तरफ, फिर अतबाउत ताबईन की तरफ, फिर आइम्मा मुहद्दिसीन, और फिर इस तरीके से ये कल्चर आज तक जिंदा है। कोई इस कल्चर को गैर मारूफ नहीं कह सकता या गलत नहीं कह सकता। ये कल्चर पे दर पे हर दौर के अंदर जिंदा रहा। और आज इस्लाम एक ऐसा दीन है कि और भी दीन है जो आसमानी दीन है, अगरचे उनको बदल दिया गया है, लेकिन उनके अंदर भी किताबत और इल्मियत को इस नज्म के साथ मुक़य्यद नहीं किया गया जिस तरीके से इस्लाम की हर चीज इल्मी तौर पे कुतुब के में सनद के साथ महफूज है। ये दुनिया में इस्लाम सिर्फ इकलौता दीन है जिसकी इल्मी हिफाजत इस अंदाज में असानीद की सूरत में हुई। हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुसव्वदात मौजूद हैं जिनमें हम अहादीस को लिखने का एहतमाम किया करते हैं। मतलब बहुत सारे मुसव्वदात हैं जो हम सहाबा किराम से रिवायत करते हैं, वो हदीस लिख लेते हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर ने इसको रिवायत किया, इमाम अबू खैसमा ने भी इसको रिवायत किया, और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल इमाम यूनुस ने भी रिवायत किया। फिर हजरत इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह, एक रिवायत में हजरत हसन बसरी से और एक रिवायत में हजरत सलमा बिन तम्माम और हजरत हसन बसरी से रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया लिखने के अलावा किसी और तरीके से इल्म को महफूज नहीं किया जा सकता। हिफाजत इल्म किताबत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आप तरगीब दिलाया करते कि जब भी किसी को इल्म पढ़ाते, इमाम हसन बसरी फरमाती इसको लिख लो कि इल्म की हिफाजत बगैर किताबत के मुमकिन नहीं। और इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह ने जो हजरत इमाम हसन बसरी का कौल नकल किया, इसको इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में अल मदखल में रिवायत किया, और भी कई आइम्मा खतीब बगदादी ने तक़यीदुल इल्म में इसको रिवायत किया। हजरत मंसूर ने फरमाया मैंने इमाम इब्राहीम से अर्ज किया कि हजरत सालिम आपके मुकाबले में ज़्यादा मुकम्मल हदीस यानी कि ज़्यादा मुकम्मल मजमून के साथ हदीस बयान करते हैं। तो उन्होंने फरमाया हाँ, सालिम अहादीस को लिख लेते थे। फिर सईद बिन जुबैर फरमाते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रात के वक्त अहादीस का सिमा किया करता था और उन अहादीस को पालान के अगले हिस्से पर लिख लिया करता था। इमाम दारमी ने अपनी सुनन में, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में इसको लिखा। फिर हजरत सुलेमान बिन मूसा से मरवी उन्होंने हजरत नाफे को देखा कि वो जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम हैं, वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपना अहादीस का इल्म लिखवा रहे थे और उनके सामने अहादीस मुबारका को लिखा जाता था। यानी वो मना नहीं करते थे, बल्कि जब हदीस बयान करते थे, लिखने वाले लिखते थे तो आप मना नहीं करते थे, बल्कि लिखवा ले दे दिया करते थे। हजरत रजा बिन हैवा से रिवायत है, उन्होंने इमाम दारमी को बताया कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपने गवर्नर को खत में ये लिखा कि वो मुझे रजा बिन हैवा से एक हदीस के मुतालिक दरियाफ्त करे। हजरत रजा बिन हैवा बयान करते हैं अगर वो हदीस तहरीरी तौर पर मेरे पास मौजूद ना होती तो मैं उसे भूल चुका होता। उनके पास तहरीरी तौर पर लिखी थी तो गवर्नर के तलब करने के ऊपर उन्होंने लिख कर वो भेज दी। इसको इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, खतीब बगदादी ने भी इसको तक़यीदुल इल्म में रिवायत किया, इमाम दारमी ने सुनन के मुकदमा में। इसी तरह हजरत सल्म अलवी बयान करते हैं कि मैंने हजरत अबान को देखा इस हाल में कि वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आदि का सिमाक करते हुए उन अहादीस को एक तख्ती के ऊपर लिख रहे थे। यानी कि हजरत अनस बिन मालिक हदीस बयान कर रहे थे और उनकी मौजूदगी में बैठकर उनकी इल्मी मजलिस में वो कहते हैं हजरत अबान जो थे वो हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द वो तख्ती पर वो इल्म महफूज और मुक़य्यद कर रहे थे। इसको इमाम दारिमी ने सुनन में लिखा। इसी तरह हजरत उबैद मुक्तिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
का कौल है कि मैंने लोगों को हजरत मुजाहिद के पास तफसीर लिखते हुए देखा। हजरत मुजाहिद जलील कदर ताबी है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से लिखते थे और फिर जब उन्होंने आगे तफसीर पढ़ाई तो उनके पास बैठ के शागिर्द वो जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर सहाबा किराम की तफसीरी ज़खायर थे जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मरवी थे, हजरत मुजाहिद पढ़ा रहे थे और उनकी मजलिस में लोग लिख रहे थे। इमाम दारमी ने लिखा, खतीब बगदादी ने इसको लिखा। इमाम इब्न सीरीन ने फरमाया, मैं दरख्त के पत्ते लेकर हजरत उबैदा से मुलाकात करता और उनसे अहादीस के मुतालिक पूछता और पत्तों पे अहादीस के मजमून को लिख लिया करता। और हजरत इब्राहीम फरमाते हैं दरख्त के पत्तों पर लिखने में कोई हर्ज नहीं है। मुराद ये है कि जिस पर भी लिखें इल्म को कैद कर लें ताकि बाद में आप उसको देख कर इल्म की तकरार कर सकें और इल्म का मुज़ाकरा कर सकें। हजरत मिसअर का कौल है कि मान बिन अब्दुर्रहमान मेरे पास एक अहादीस नबविया पे मुश्तमिल किताब निकाल कर लाए और मेरे लिए अल्लाह की कसम उठाई कि वो अहादीस मुबारका उनके वालिद की तहरीर करदा है। इसको इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया और हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन हरमला फरमाते हैं कि मैं कमज़ोर हाफिज़े वाला था तो हजरत सईद बिन मुसय्यब ने मेरे लिए अहादीस मुबारका को लिखने की इजाज़त दी कि लिख लो फिर बाद में याद करना। हजरत अली बिन खशरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इसहाक बिन राहवे ये बड़े जलील कदर इमाम इल्म इमाम हदीस है। इसहाक बिन राहवे 70,000 अहादीस जो उन्हें याद थी जुबानी लिखवाया करते थे। वो बयान करते हैं हजरत इसहाक बिन राहवे और जो आपके शागिर्द लिखने बैठते और पढ़ने आते उनको कहते इसको लिखो। हजरत अबू दाऊद से मरवी है हम्माद बिन सलमा के पास कैद बिन साद की किताब के अलावा कोई किताब मौजूद नहीं थी। वो किताब क्या थी? उसके अंदर हदीस नबविया लिखी हुई थी। इमाम ज़हबी ने इसको तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर रिवायत किया। फिर खालिद बिन वलीद बिन हारिस ने फरमाया कि मेरे पास याह्या असफर तशरीफ लाए और कहा मेरे लिए हजरत अशअस की किताब लेकर आओ, मुझे शक है कि मैं इसमें कोई गैर मारूफ शय ना लिखी पाऊँ। उन्होंने कहा अगर गैर मारूफ शय लिखी हुई तो फरमाया उसको मैं मिटा दूंगा। इसको इमाम राम हुरमजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुहद्दिसुल फासिल में रिवायत किया। हजरत अबू किलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक अहादीस मुबारका को लिख लेना उन्हें भूल जाने से ज़्यादा बेहतर था। यानी कि अगर ज़ुबानी रखें तो भूल जाना थी, तो कहा कि उसको लिख लिया करते थे कि अगर ज़हन से महव हो तो लिखा हुआ पढ़ के उसको फिर जिंदा कर ले। हजरत वाह बिन जरीर फरमाते हैं हजरत शोबा ने हमें एक हदीस बताई, फिर कहा यह वो हदीस है जिसे मैंने अपने पास मौजूदा एक सहीफे में भी लिखा हुआ है। हजरत वहाब का ये जो कौल इसको इमाम राम हुरमजी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। हजरत अबू वर्क ने आमिर से रिवायत किया कि किताबत दर हकीकत इल्म को महफूज कर लेना है। इसे खतीब बगदादी ने लिया। अबू किबरान कहते हैं मैंने इमाम शाबी को फरमाते हुए सुना तुम जो अहादीस मुझसे सुनो वो लिख लिया करो, चाहे किसी दीवार पर ही क्यों ना लिखो, किसी तरीके से महफूज कर लिया करो। इसी तरह हजरत अबू किबरान मुरादी कूफी रहमतुल्लाह अलैह मरवी है कि मैंने हजरत दहाक जो कि इमाम हदीस और इमाम तफसीर हैं को ये फरमाते हुए सुना कि जब भी तुम मुझसे कुछ सुनो तो उसे लिख लिया करो, हाँ किसी दीवार पर ही क्यों ना लिख लिया करो। हुसैन बिन अकील बयान करते दहाक ने मुझे मुनासिक हज लिखवाए, मैंने लिखे। हिशाम बिन गाज मरवी है कि वो हजरत अता बिन अबी रिबा रज़ियल्लाहु तआला से अहादीस मुबारका के बारे में पूछा करते थे और वो जो भी जवाबात देते उन्हें उनके सामने ही तहरीर कर लिया करते थे। और इसी तरह कई अकवाल हैं। इमाम मालिक ने फरमाया हमारे यहाँ मदीना में कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसको हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अम्र बिन हसन जैसा कानून का इल्म हो। वो काजी भी थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें इस ओहदे पर मुकर्रर किया था।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक दफ़ा उनको ख़त लिखा कि जो इल्म आपने उमरा हज़रत उमरा बिनते अब्दुर्रहमान और कासिम बिन मोहम्मद से हासिल किया है, वो किसी चीज़ के ऊपर किसी तख्ती पे लिख कर मुझे भेज दो। तो उन्होंने वो जो कुछ उनसे रिवायत किया था वो सब तख्ती पे लिख कर उनकी तरफ रवाना कर दिया। इमाम शाबी ने फरमाया, किसी भी इल्मी बात को लिखे बगैर न छोड़ो, बस इस इल्म का सहीफा पर लिखा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें उसे लिखे हुए सहीफे की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब वो इल्म महफूज ज्यादा देर जहन में रखने से इल्म कमजोर हो जाता है, क्योंकि तकरार से इल्म जिंदा रहता है, तो फरमाया कि ज्यादा इल्मी तकरार या ज्यादा गहरे इल्म की तरफ जब तुम जाओगे तो कुछ गोशे महव होने की तरफ जाएंगे, तो लिखा हुआ तुम्हारे काम आ जाएगा। फिर इसी तरह हजरत साले बिन कैसान फरमाते हैं कि मैंने इमाम जोहरी, कहते हैं इमाम जोहरी, हजरत साले बिन कैसान कहते हैं मैं और इमाम जोहरी इकट्ठे इल्म हासिल कर रहे थे। हमने कहा कि हम सुनने मुबारका को लिखा करेंगे, लिहाजा हमने तमाम हदीस रसूल को लिख लिया। फिर इमाम जोहरी ने कहा कि हम जो कुछ आपके असहाब से मरवी है वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी सुन्नत में शामिल है। मैंने कहा मेरे नज़दीक आसार सहाबा सुन्नत में शामिल नहीं है, लिहाजा हम इन्हें नहीं लिखेंगे। हज़रत साले बिन कैसान फरमाते इमाम जोहरी ने आसार को भी लिख लिया मगर मैंने नहीं लिखा। इसको खतीब बगदादी ने और इमाम इब्न अब्दुल बर ने रिवायत किया। अब देखिए लिखने का कल्चर था सहाबा किराम से, फिर ताबईन में, फिर तबा ताबईन में, फिर अतबाउ ताबईन में, फिर मुहद्दिसीन आइम्मा और शारहीन, आगे फिर ये कल्चर आज तक चलता रहा। ये कल्चर लिखने का और लिख कर इल्म को कैद करने का, और किसी का बयान करदा इल्म जो है वो लिख कर रिवायत करने का, या किसी को पढ़ा कर लिखवा कर फिर सुनना फिर रिवायत करने की इजाज़त दे देना, ये जो कल्चर था, ये ऐसा नहीं कि बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने या बाद के इमाम ने शुरू किया, नहीं, बल्कि ये शुरू से ही ऐसा था, सहाबे किराम के दौर से ही ऐसा था। इसी तरह और कई अकवाल है इसके ऊपर कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस को रिवायत करने के हवाले से, इसके ऊपर हज़रत अब्दुल्ला बिन दिनार के कौल है। फरमाया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अहले मदीना के नाम एक ख़त लिखा था, जहाँ से अहादीस को लिखे जाने का कल्चर ज़्यादा आम हुआ था। फरमाया एक अहादीस में ख़त लिखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को तलाश करो और उसे जितना ज़्यादा हो सके लिख लो, क्योंकि मुझे इल्म हदीस के मिट जाने और मुहद्दिसीन के पर्दा फरमा जाने का खौफ है। हज़रत सुवादा बिन हय्यान ने फरमाया कि मैंने हज़रत मुआविया बिन कुर्रा और अबू यास को यह कहते हुए सुना, यह कहा जाता था कि जो शख्स अपने इल्म को नहीं लिखता उसके इल्म को इल्म ही नहीं शुमार करते थे, लिखे हुई दलील तलब करते थे। और इसी तरह कई बातें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर ये आइम्मा से ये बातें और ये अक़वाल मिलते हैं कि इल्म को लिखे और लिख कर आगे रिवायत करने का कल्चर था। तो दोस्तों, ये आज हमने काफ़ी लंबी गुफ्तगू, पिछले कई हमारे दर्स इसके ऊपर हुए, जिसके ऊपर हम सहाबे किराम का हदीस के लिए सफ़र करना, सहाबे किराम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अहादीस को लेना, और सहाबे किराम का अहादीस को लेकर फिर उसको लिखना, और फिर आगे उसको पढ़ाना, और पढ़ने वालों का उसको लिखना, फिर ताबईन का इस तरह आगे पढ़ाना, फिर उनका लिखना, ये कल्चर का एक तसलसल है जो 1400 साल में है। ये आज का तसलसल नहीं है। तो बाद लोग कहते हैं कि नहीं, पहले 250 साल जो थी वो सीना बसीना चलती आई, तो इमाम बुखारी ने लिखा और ये इसका क्या एतमाद रहा। बाज़ जो लोग हदीस के मुनकिर हैं वो इस तरह का सवाल पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है, वो दौर भी हमें बताए ना कि कौन सा दौर था कि जब ये इल्म फ़कत सीनों तक ही था। नहीं, ये इल्म हर दौर में इसकी किताबत होती रही है, हर दौर में किताबत होती रही है, और हर दौर में यूँ किताबत के ज़रिए फिर इसकी तरगीबात आगे चलती रही, इसकी तबलीग आगे चलती रही, उस पर तफ़हीमात होती रही, और ये कल्चर इस अंदाज में आज तक जिंदा व ताबिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल हमारी इस सई को
अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।